यहाँ हम लोग का जो इतने भी किसान हैं दीदी लोगों को, आप लोगों को रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि रासायनिक खाद से हम लोग को शरीर का भी हानि हो रहा है और जमीन का भी हानि हो रहा है। कैसे? अब जमीन का हानि हम लोग अगर सुना आपने, ये है झारखंड में रांची जिले के ब्राह्मणी गांव की प्रभा देवी। डाल रहे हैं, हमारा जमीन है वे कड़ा हो जा रही है। महिलाओं को जैविक खेती के फायदे समझाती प्रभा देवी महिला कृषक मित्र हैं। बताएंगे, बीज के बारे बताएंगे, दवा के बारे बताएंगे। वो इसी तरह महिलाओं को खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के तरीके बताती हैं। पिछले साल हम लोग मचान विधि से ही किए थे, पूरा हल जोतने और मजदूरी लेकर के बीज खरीदने में 15,000 रुपये हम लोग फंसाए थे। उसके बाद हम लोग 80,000 रुपया कमाए। प्रभा देवी की तरह गुरूव गोप भी महिला कृषक मित्र हैं। अपने गांव के सखी मंडल से जुड़ी गुरूव गोप ने पिछले वर्ष 15,000 रुपए में मचान विधि से करेली की खेती की और उससे 70 से 80,000 रुपए कमाए थे। गुरूव गोप जैसी तमाम महिलाओं की माने तो वो खेती से कमाई इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि वो बाजार से ना तो खाद खरीदती हैं और ना ही बीज। यूरिया डीएपी की जगह गौमूत्र से जीवामृत बनाती हैं, तो फसल में कीट और रोग लगने पर नीम धतूरा जैसे घरेलू चीजों से नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र। नीमास्त्र से छोटा छोटा कीड़ा जो होता है ना, वो सब मारने के लिए नीमास्त्र बनते हैं। और ब्रह्मास्त्र में बड़ा बड़ा कीट सब बैगन में होता है, टमाटर में या तो भिंडी में बड़ा बड़ा कीट होता है ना, वो सबको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र बनाते हैं। आंकड़ों की माने तो भारत में करीब 6 करोड़ महिला किसान हैं, लेकिन कामकाज पर नजर डालें तो लगभग हर ग्रामीण महिला किसान, पशुपालक, खेतीहर मजदूर के रूप में सक्रिय नजर आएगी। ऐसी ही महिलाओं को कृषि की पहली पंक्ति में लाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला किसान सशक्तिकरण योजना शुरू की थी, जिसे झारखंड सरकार ने रफ्तार दी है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की कोशिशों के जरिए प्रदेश में करीब 3 लाख महिला किसान खेती से मुनाफे की फसल काट रही हैं। जैसल पीएफ से जुड़े तो उसमें से हमको बहुत सारा जानकारी मिला, तो हमको फायदा हुआ। अगर हम जैसल पीएफ से नहीं जुड़ते तो शायद हमको इसकी जानकारी नहीं मिल पाता, और जो पहले था रासायनिक में उसी में हम शायद रखते हैं और हमको पता भी नहीं चलता रासायनिक और जैविक खेती में क्या अंतर है। पहले तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था, और अब जब जैविक खेती करते हैं तो कम खर्चा होता है और ज़्यादा फायदा होता है। बीजा भी खरीदने जाते हैं तो बहुत ही खर्चा होता है, और एक दूसरे से हम लोग को मदद भी, पैसा की ज़रूरत पहले होता था, कहाँ जाएंगे पैसा लेने वैसा। आजकल तो वहाँ जुड़े तो पैसा भी मिल रहा है, मिलता है, पैसा का भी दिक्कत नहीं होता है, कुछ पूंजी काम होता है तो वहीं से हम लोग ले लेते हैं और डालते हैं। यही फायदा है हम लोग का वहाँ जोड़ के। आदिवासी बहुल्य पहाड़ों की धरती झारखंड में ज्यादातर किसानों के पास छोटी जोत है। ऐसे में छोटी जमीन पर ज्यादा फायदे के लिए योजना के तहत इन्हें मल्टी लेयर फार्मिंग सिखाई गई। खेती की लागत कम हो और स्वास्थ्य बेहतर हो, इसलिए जैविक को बढ़ावा दिया गया। खेती के महंगे उपकरण महिलाओं के साथी बन सकें, इसलिए सखी मंडलों को कृषि यंत्र पर 90% तक सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। इतना ही नहीं, धान और मक्के की खेती करने वाली महिलाओं को सब्जी की खेती की तरफ तो प्रेरित किया ही गया। सैकड़ों महिलाओं को लेमन ग्रास जैसी कैश क्रॉप की खेती भी शुरू कराई गई है। केंद्र सरकार के एरोमा मिशन के तहत केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान सीमैप के सहयोग से प्लांटिंग मटेरियल और तेल उत्पादन सिखाया गया है।
आते हैं दीदी लोग, 2-3 जन दीदी घास डालते हैं, पानी का चेक करते हैं, पानी सिंटेक्स में है कि नहीं उसको। फिर घास डालने के बाद आग जलाते हैं। आग जलाने के बाद तेल निकलना चालू हो जाता है। आधा घंटा के बाद तेल निकलना चालू हो जाता है और फिर साइलेंसर गर्म हो रहा है कि ठंडा हो रहा है उसको देखते हैं। कहीं से गैस सब निकल रहा है कि क्या हो रहा है उसको भी चेक करते हैं। उसके बाद उसको ठीक करते हैं और गर्म पानी निकलता है तो उसको फिर से ठंडा करने के लिए सिंटेक्स का पानी चलाते हैं। बिंदु देवी के खेतों में पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए खेती करना मुश्किल था। लेकिन अब उनके जिले खुंटी में कई जगह उस जमीन पर खेती हो रही है जहां सिंचाई दुर्लभ है, क्योंकि लेमन ग्रास ऐसी फसल है जिसे न्यूनतम पानी की जरूरत होती है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ने न सिर्फ इन महिलाओं के हुनर को तराशा है, बल्कि उन्हें रोजगार के ऐसे अवसर भी मुहैया कराए हैं जो अभी तक उनसे काफी दूर थे। पूर्वी सिंहभूमि जिले की पूनम कुछ साल पहले दूसरों के खेतों में काम करके बमुश्किल 50 से 60 रुपए कमा पाती थी, लेकिन आज वो 200 रुपए रोज शाम को अपने घर साथ ले जाती हैं। समूह से ही मतलब दीदी लोग बताई कि वहाँ तो सरकार ट्रेनिंग हो रहा है कुचाई के कुंडिया मरचा गांव में 7 दिवसीय या 10 दिवसीय है, तो ऐसा करके बोली थी। तो हमको मतलब अच्छा लगा। पहले भी हम कोर्स किए थे ये वाला तो सरकार, तो हम सोचे कि चलो और एक बार जाएंगे, तो ऐसे करके हम गए थे और वहाँ पर सीखने को मिला। प्रधान संस्था के द्वारा जो मतलब चलाया जा रहा है, वहाँ पर दादा लोग हैं, वो लोग सिखाया। जी वही हम लोग का मतलब खेती बाड़ी का जो काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, तो हम लोग का प्रतिदिन का मजदूरी 50-60 रुपया मिलता है। तो अभी हम यहाँ काम पर जुड़े और काम कर रहे हैं और प्रतिदिन मतलब 200 रुपया मिल रहा है। रेशम के ककून छांटने वाली पूनम की जिंदगी से नाउम्मीदी के बादल भी छट गए हैं। झारखंड में हजारों महिलाएं इन दिनों रेशम, लाह, इमली के उत्पादन और संवर्धन से जुड़कर अपनी जिंदगी के सपने पूरे कर रही हैं। पूनम आज जिस माइक्रोस्कोप से रेशम के अच्छे और खराब अंडों की पहचान करती हैं, वो मशीन कभी उन्होंने सिर्फ किताबों में देखी थी। खुद पूनम कहती हैं, पहली बार इसे छुआ तो यकीन ही नहीं हुआ। जब यहाँ आए थे या कुछ मतलब कुंडेमर से गांव गए थे, वहाँ पर सूक्ष्मदर्शी देखे, तो मतलब ऐसा लगा कि जब मतलब जो किताबों में पढ़े थे, देखे थे, वो अभी हकीकत में देखने को और पकड़ने को मिला, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ से जुड़ने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ आगे कर पाएंगे या करेंगे ज़रूर, और मतलब इसमें जुड़ेंगे। अभी जुड़ गए तो जुड़ेंगे ही ज़रूर। प्रभा देवी, गुरु को और पूनम जैसी महिलाएं झारखंड के हर गांव में मिलेंगी, क्योंकि सखी मंडल से जुड़ी महिला कृषक मित्र अपने आसपास की 100 से 150 महिलाओं को हर हफ्ते ट्रेनिंग देती हैं और ये सिलसिला पिछले कुछ वर्षों से बदस्तूर जारी है। अपनी मेहनत से पथरीली जमीन में हरी भरी फसल उगाने वाली महिलाओं को सखी मंडल और आजीविका मिशन का साथ मिलने से वो खेती से मुनाफे की फसल काटने लगी हैं। आधी आबादी अब सिर्फ पिता या पति की सहयोगी नहीं, घर की कमाऊ सदस्य हैं। वो अपने परिवार की मुखिया हैं, गांव के विकास की धुरी हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल हैं।